हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज़ दिनेश साहू और हमारी एमपीजीके की या फिर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हुए एमपी की ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है एमपी का क्लाइमेट या फिर मध्य प्रदेश की जलवायु। ओके, जो भी हमारी ये क्लासेस हैं बाईलैंग्वेज हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में हैं, तो आप किसी भी मीडियम से हैं आप ये क्लासेस देख सकते हैं। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में एनिमेशन मैप के थ्रू हम इस पूरे सेशन को डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट में एमसीक्यूज़ का सेशन भी रहता है, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं और वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। यदि आपको एमपीजीके के नोट्स चाहिए है या फिर इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स भी यदि आप अवेल करना चाहते हैं एमपीजीके का, जिसमें आपको पीडीएफ, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज सभी कुछ मिल जाता है, तो हमारी एप्लीकेशन से डायरेक्ट आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा 1 मिलियन 40 कूपन कोड का यूज़ करके 40% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। ओके, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चूँकि हम एमपी के क्लाइमेट को डिस्कस कर रहे हैं, है ना, मध्य प्रदेश की जलवायु को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए आखिर क्लाइमेट का मतलब क्या होता है ना, जलवायु की मीनिंग क्या होती है ना। तो यहाँ पर एक सिंपल सी डेफिनेशन है, क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस यूजली ऑब्जर्व ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर और मोर। ठीक है, जो क्लाइमेट होता है या फिर जलवायु होती है किसी भी क्षेत्र की एक लंबे समय, मतलब 30 या फिर 35 वर्ष या फिर ईयर से ज़्यादा के समय में जो वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं या फिर वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, इसमें चेंजेस को हम कहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक एरिया है। ओके, ये क्या है, कोई रीजन है, कोई एरिया है, कोई आप राज्य भी बोल सकते हो, कोई ये कंट्री या फिर देश भी हो सकता है, राइट। तो इस रीजन की, है ना, इस रीजन में जो टेम्परेचर है, राइट, इस रीजन में जो रेनफॉल का पैटर्न है ना, यहाँ पर जो रेनफॉल का पैटर्न है, यहाँ पर हवाओं की जो दिशा है, डायरेक्शंस है विंड की, है ना, यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायु दाब है, तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दशाएं, है ना, जिसमें तापमान, टेम्परेचर, वर्षा का पैटर्न, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, है ना, विंड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश में यदि एक लॉन्ग टर्म में 30 से 50 वर्ष के समय में एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंजेस आते हैं। एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने अपने ग्रैंडफादर या फिर आपके घर में यदि कोई दादा होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, है ना, तो उनके मुंह से आप ये ज़रूर सुना होगा कि हमारे समय में जो वर्षा थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी, है ना, या फिर हमारे समय में जो गर्मी है, ग्रीष्म ऋतु है ना, समर का जो सीज़न होता है वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता था, है ना। यदि ऐसी कोई चीज़ अपने ग्रैंडफादर या फिर दादा के मुंह से आपने सुनी है, उसका मतलब वो सीधी सीधी बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की। ओके, तो याद रखिएगा, 30 या फिर 35 वर्ष या फिर उससे अधिक टाइम पीरियड में यदि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में चेंज आता है, वेदर में चेंज आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन, या फिर उसको ही हम जलवायु बोलते हैं। मतलब ये एक लॉन्ग टर्म कंडीशन को दर्शाता है, याद रखिएगा। ओके, चलिए, मध्य प्रदेश के का क्लाइमेट कैसा है। द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज ट्रॉपिकल मॉनसून इन नेचर, है ना। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु है ना। यदि हम इंडिया के क्लाइमेट को पढ़ते हैं, यदि हम भारत की जलवायु को पढ़ते हैं, तो इंडिया का क्लाइमेट भी कैसा है, सेम ही है ना, ट्रॉपिकल मॉनसून नेचर में है या फिर उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु है। अब हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ट्रॉपिकल मॉनसून का मतलब क्या होता है, तो उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, आपको पता होगा कि हमारे मध्य प्रदेश के बीच से क्या जाती है, कर्क रेखा जाती है, 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर कर्क रेखा पास होती है। इसी प्रकार से हमारे भारत या फिर हमारे देश के बीच से भी 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा बोलते हैं, ये पास होती है ना। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, यदि मैं यहाँ पर एक ग्लोब बनाऊँ, यहाँ पर यदि मैं इस प्रकार से ग्लोब बनाऊँ, है ना, ये 0 डिग्री हो गई। ओके, ये 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 साउथ लैटिट्यूड, है ना। ये हो गई कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गई मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो पूरा रीजन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, है ना।
या फिर इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा आपको पता होगा यहाँ पर नॉर्थ में पूरा हिमालय रीजन है ना, यहाँ पर नॉर्थ में हिमालय रीजन है। ठीक है, तो इसके चलते हमारे भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है, मतलब गर्म जलवायु है ना। हमारे भारत की जलवायु कैसी है, ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल मतलब क्या है, इसका मतलब होता है गर्म जलवायु है, क्योंकि कर्क रेखा बीच से गुजरती है ना। हालांकि देखिए, यदि आप कर्क रेखा के ऊपर जाओगे तो उसको हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय रीजन, है ना। उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल रीजन इसको हम बोलते हैं, लेकिन इसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमें इसलिए नहीं देखने को मिलता क्योंकि नॉर्थ में हिमालय रीजन है। ठीक है, तो हमारे देश में और हमारे मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जो असर देखने को मिलता है वो हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा मानसून क्यों बोलते हैं, तो मानसून एक प्रकार की विंड होती है ना, जो मानसून शब्द लिखा है, ओके, मानसून, तो मानसून एक विंड का टाइप है ना, जिससे हमारे भारत या फिर मध्य प्रदेश में क्या होती है, रेनफॉल होती है, रेनफॉल होती है ना। तो इसलिए जो हमारा क्लाइमेट है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है या फिर ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। ओके, इतना समझ में आएगा, तो ये पॉइंट आपको सबसे पहले याद रखना है। अब देखिए, एमपी की यदि हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट मध्य प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, है ना। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्लाइमेट के आधार पर जो एमपी है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले है नदर्न प्लेन, है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, ये वाला जो पूरा रीजन है उत्तर वाला, मध्य भारत का पठार वाला रीजन आ गया, है ना। यहाँ पर कुछ बुंदेलखंड का पठार का रीजन आ गया, रीवा पन्ना का पठार वाला रीजन आ गया थोड़ा बहुत। तो ये जो ऊपर वाला पूरा क्षेत्र है ये, है ना, ये वाला, ओके, इसको हम बोलते हैं उत्तर का मैदान या फिर नदर्न प्लेन। ठीक है, पहला क्लाइमेटिक रीजन ये है। ओके, सेकंड वाला जो है वो ये वाला है ना, ये वाला, ये, इसको हम बोलते हैं मालवा, है ना, या फिर इसका नाम क्या है, मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार। ये दो हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पर यदि आप देखोगे तो एक ये वाला हो जाएगा, ये पूरा रीजन होगा, इसको हम बोलेंगे विंध्य माउंटेन, है ना, विंध्य, ओके, माउंटेन रीजन, विंध्य माउंटेन रीजन, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, है ना। एक ये हो गया, और चौथा ये नीचे वाला, है ना, ये जो फोर्थ है ये नीचे वाला है, इसको हम बोलते हैं नर्मदा सोन वैली। क्या बोलते हैं इसको हम, नर्मदा, ओके, सोन वैली, है ना, नर्मदा सोन वैली। और साउथ ईस्टर्न रीजन है ये, साउथ ईस्टर्न रीजन, है ना। तो ये टोटल 4 पार्ट में देखेंगे यदि हम, तो एमपी का जो क्लाइमेट है इसको डिवाइड किया गया है ना। जो जलवायु है मध्य प्रदेश के, इसको 4 भागों में बांटा गया है। नॉर्दर्न प्लेन, ओके, मालवा, विंध्यन माउंटेन रेंज, इसी में बघेलखंड का रीजन भी आ जाता है, और नीचे है नर्मदा सोन वैली या फिर साउथ ईस्टर्न रीजन, राइट। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर बढ़िया से मैंने आपके लिए मैप भी प्रिपेयर किया है, तो उसको आप देख सकते हो। ये पहला है नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, मालवा प्लेट्यू, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, ओके, विंध्यन माउंटेन रीजन, और थर्ड में आता है नर्मदा सोन वैली और साउथ ईस्टर्न रीजन, है ना, याद रखिएगा। जो बघेलखंड वाला रीजन है वो इसी में आ जाएगा, विंध्यन माउंटेन रेंजेस में। और यहाँ पर सतपुड़ा वाला जो पूरा रीजन है, यहाँ पर सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा वाला रीजन भी किस में आ जाता है, नर्मदा सोन वैली में आ जाता है ना। तो याद रखिएगा 4 क्लाइमेटिक रीजन हमारे मध्य प्रदेश में टोटल देखने को मिलते हैं, और चारों कौन कौन से हैं। अब एक एक करके इन चारों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिसमें से पहला जो है ये है नॉर्दर्न प्लेन या उत्तर का मैदान, है ना। जो पहला क्लाइमेटिक रीजन है, जो पहला जलवायु प्रदेश है वो है नॉर्दर्न प्लेन। अब इसमें कौन कौन से प्लेट्यू आ रहे हैं, तो एक तो आ रहा है इसमें मध्य भारत का पठार या फिर सेंट्रल, है ना, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, ओके, आ रहा है। ये वाला जो पूरा रीजन है ये मध्य भारत का पठार वाला रीजन है ना, मध्य भारत का पठार है ये वाला, ये पूरा रीजन मध्य भारत का पठार वाला रीजन है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे बुंदेलखंड का पठार है, ये वाला जो पठार है ये बुंदेलखंड का पठार है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये रीवा पन्ना का पठार है, रीवा पन्ना प्लेट्यू है। तो टोटल कितने प्लेट्यू इसमें आ रहे हैं, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू और रीवा पन्ना प्लेट्यू। चूँकि हम फिजिकल डिवीजन पढ़ के आए हैं लास्ट क्लास में, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो नदर्न प्लेन जो है पहला क्लाइमेटिक डिवीजन है, इसमें 3 प्लेट्यू के पार्ट आ रहे हैं, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू और रीवा पन्ना प्लेट्यू,
ठीक है, इतना ही थिंग आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर यदि आप डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना, ये सारे जो पार्ट हैं ये आ जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ का यदि आप टेम्परेचर देखोगे इस रीजन का तो लगभग आपको विंटर में, है ना, विंटर में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है इन विंटर, है ना। और समर्स में यदि आप बात करोगे तो 40 टू 42 डिग्री एवरेज टेम्परेचर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंटल टाइप है। कैसा है? कॉन्टिनेंटल टाइप, है ना। मतलब यहाँ की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की है। मतलब कैसी? मतलब यहाँ पर आप देखोगे गर्मी में, है ना, गर्मी में आपको यहाँ पर अधिक गर्मी लगेगी और ठंड में आपको यहाँ अधिक ठंड देखने को मिलेगी। ओके, समर्स में एक्सट्रीम्स, विंटर में एक्सट्रीम कोल्ड, है ना, और समर्स में एक्सट्रीम हॉट। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रकार का क्लाइमेट है। हम थोड़ा सा थ्योरी के थ्रू यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू और रीवा पन्ना प्लेट्यू का पार्ट आता है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब ऑलरेडी फिजिकल डिवीजन हमने अच्छे से पढ़ा है, तो आपको प्लेट्यू का नॉलेज और वहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं उनका नॉलेज अच्छे से होगा, तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। नेक्स्ट बात करें टेम्परेचर की, तो ड्यूरिंग विंटर सीजन द टेम्परेचर रेंज 10 टू 12 डिग्री सेल्सियस, है ना। मतलब ठंड ऋतु जब आती है तो यहाँ पर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। और समर्स में यहाँ पर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है ना। शीत ऋतु में 10 से 12 और ग्रीष्म में 40 से 42। ओके, किस प्रकार का यहाँ के का क्लाइमेट है? अब देखिए, अभी हमने बात की थी पूरे मध्य प्रदेश की, तो पूरे मध्य प्रदेश का कैसा क्लाइमेट था? ट्रॉपिकल, है ना, मॉनसून, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट था। लेकिन अब पर्टिकुलर इसके हम जो 4 क्लाइमेटिक जोन हैं यदि इनकी बात करेंगे तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है थोड़ा थोड़ा चेंज हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो पर्टिकुलर नॉर्दर्न प्लेन वाला जो रीजन है इसका जो क्लाइमेट है वो महाद्वीपीय प्रकार का है और यहाँ पर हमें विषम जलवायु देखने को मिलती है ना। कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट है, मतलब समर्स में काफ़ी ज़्यादा हॉट देखने को मिलेगा और विंटर में काफ़ी कोल्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड। तो इसको हम कैसे बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल जलवायु, या फिर इसको हम विषम जलवायु भी बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नॉर्दर्न प्लेन का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, तो महाद्वीपीय है। चूँकि आपको पता है पूरा लैंड लॉक्ड है हमारा एमपी मध्य प्रदेश, तो यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? कॉन्टिनेंटल टाइप है। आगे बात कर लेते हैं। एनुअल एवरेज रेनफॉल कितना है? औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो यहाँ पर अब कम वर्षा होती है काफ़ी मध्य प्रदेश में। उसका रीज़न है, देखिए, जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो कुछ इस प्रकार से आती हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से आती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये तो मध्य प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है ना, मध्य प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है, इधर तो अधिक वर्षा होती है ना, इधर अधिक वर्षा होती है। एक शाखा हमारी यहाँ से आती है इस प्रकार से, ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ जाते जाते हवाओं में जो आर्द्रता है वो काफ़ी कम हो जाती है, याद रखिएगा। इसके चलते आप देखोगे इस रीजन में काफ़ी कम वर्षा देखने को मिलती है ना। तो 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा होती है। काफ़ी कम वर्षा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। रेनफॉल काफ़ी कम हमें इस रीजन में देखने को मिलता है ना। और इस रीजन में याद रखिएगा जो ये वाली जो शाखा है जो यहाँ से आ रही है, ये वाली, है ना, इसको हम बोलते हैं अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा। और ये वाली जो है इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो इसमें दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है ना, बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा और अरब सागर से आने वाली शाखा। देखिए, हमारा जो भारत है ना, ये हमारा भारत है, राइट, ये भारत है। कुछ हवाएं यहाँ से आर्द्रता लेकर के आती हैं, कुछ हवाएं यहाँ से आर्द्रता लेकर के आती हैं। तो यहाँ वाले को हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी और यहाँ वाले को बोलते हैं अरेबियन सी, है ना। ये दोनों ही जो हैं ये किसका टाइप है? ये साउथ वेस्ट मानसून का टाइप है, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून का टाइप है। तो याद रखना है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों ही शाखाओं से जो नॉर्दर्न प्लेन है यहाँ पर रेनफॉल होती है और 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, आई थिंक इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। दोनों किसका टाइप हैं? तो याद रखिएगा, ये दोनों ही जो टाइप हैं ये साउथ वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट मॉनसून का टाइप है या फिर दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम
मॉनसून की दोनों शाखाएं ना, दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दो शाखाएं होती हैं, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी। जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता या फिर नमी को उठा के वर्षा करती हैं उनको बंगाल की खाड़ी की शाखा बोलते हैं, और जो अरब सागर की शाखा से नमी उठा करके वर्षा करती हैं उनको अरब सागर की शाखा बोलते हैं। एक बार और बता देता हूँ, देखो अच्छे से ध्यान से समझना है ना। आपको थोड़ा सा इंडिया का क्लाइमेट भी पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि हवाएं इस प्रकार से आती हैं, ठीक है, इस प्रकार से आती हैं और मध्य प्रदेश में इंटर करती हैं। कुछ हवाएं यहाँ से आती हैं इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से एंटर करती हैं। तो ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और ये है अरेबियन सी, और इस पूरे को बोलते हैं हम दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरेबियन सी की शाखा और दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, इसको हम बोलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट प्लेसेस की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान यहाँ पर नौगांव हमें इसी रीजन में देखने को मिलता है, और सबसे ठंडा शिवपुरी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, हॉटेस्ट प्लेस है ना, मध्य प्रदेश के सबसे गर्म क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो वो कौन सा है। कुछ देखने को मिलेंगे, जैसे कि नौगांव है ना, नौगांव ये बुंदेलखंड रीजन में आपको देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड रीजन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर ही आपको खजुराहो है ना, छतरपुर, खजुराहो वगैरह ये बुंदेलखंड रीजन के हैं। तो ये सबसे गर्म प्लेस हैं, ठीक है। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, खजुराहो, नौगांव, ठीक है। और सबसे ठंडे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर शिवपुरी है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पर ही हमें देखने को मिलता है शिवपुरी और नौगांव दोनों ही। तो ये भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, तो ये है हमारा नॉर्दर्न प्लेन। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है मालवा प्लेट्यू, जो हमारा सेकंड क्लाइमेटिक जोन है, इसको हम बोलते हैं मालवा प्लेट्यू। अब मालवा का पठार ऑलरेडी हम डिस्कस करके आए हैं, मालवा प्लेट्यू ऑलरेडी हम डिस्कस करके आए हैं। इंदौर, देवास, धार, भोपाल, रायसेन, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपको इस रीजन में देखने को मिलती है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, तो मॉडरेट क्लाइमेट है ना। कैसा है, मॉडरेट। आप में से जो लोग इंदौर या आसपास रहते होंगे, है ना, इसको हम बोलते हैं समशीतोष्ण, है ना। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर ठंड में ना ज़्यादा ठंड, ओके, विंटर में ना बहुत ज़्यादा कोल्ड, और गर्मी में ना बहुत ज़्यादा ना बहुत गर्मी, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या होती है, समर्स में ना बहुत ज़्यादा हॉट होता है और ना विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। इसको हम बोलते हैं समशीतोष्ण क्लाइमेट, है ना, या फिर मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ का हमें देखने को मिलता है। ये इसकी विशेषता है, ठीक है। टेम्परेचर भी यदि आप देखोगे ग्रीष्म में तो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, 42-43 तक ही जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे एक्सट्रीम 38 से लेकर के 42 तक जाएगा, और शीत ऋतु में आप देखोगे तो 12 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर रहता है ना। रेनफॉल भी, चूँकि ये पश्चिम रीजन है ना, तो रेनफॉल भी आप देखोगे उतना अधिक नहीं होगा, लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा होती है ना। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस रीजन में आप देखोगे तो मालवा प्लेट्यू की जो इंपॉर्टेंट जिले हैं, जैसे कि इंदौर, देवास, धार, भोपाल, रायसेन, अलीराजपुर, झाबुआ, तो ये सारे आते हैं। ऑलरेडी मालवा प्लेट्यू हमने फिजिकल पार्ट में डिस्कस किया है, वो दिमाग में रखिएगा। क्लाइमेट टाइप की यदि हम बात करें तो समशीतोष्ण क्लाइमेट है, मॉडरेट क्लाइमेट है, मतलब वही है गर्मियों में साधारण गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड। तो काफ़ी अच्छा हमने डिस्कस किया था ना कि फाहियान महोदय आए थे जब, तो उन्होंने यहाँ के क्लाइमेट को बेस्ट क्लाइमेट बोला था वर्ल्ड का। उसका रीज़न ये है कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी अच्छी लगती है, ना बहुत ज़्यादा ठंड अच्छी लगती है। तो यहाँ का काफ़ी मॉडरेट, काफ़ी अच्छा समशीतोष्ण जलवायु रहती है। तो रहने के हिसाब से वेस्ट जलवायु है, आपको पता ही होगा, ठीक है। यही रीज़न है कि फाहियान साहब ने ये सब सारी बातें की थी। टेम्परेचर की बात करें तो जो समर्स होते हैं इस टाइम पर 38 से 42 डिग्री, 38 to 42 डिग्री, और विंटर में आप देखोगे तो 12 to 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर आता है। गर्मी में 38 से 42 और शीत ऋतु में 12 से 18। ओके, रेनफॉल भी काफ़ी कम है इस रीजन में। उसका रीज़न ये है कि देखिए, एक तो हमारे भारत में आप यदि देखोगे, है ना, तो यहाँ पर यदि मैं इंडिया का फिर से मैप बनाऊँ, ठीक है, यहाँ पर हमारा एमपी है ना, इस रीजन में हमारा एमपी है। तो यहाँ पर एक तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से यहाँ पर काफ़ी कम या फिर ना के बराबर वर्षा होती है। ज़्यादातर जो यहाँ पर वर्षा होगी वो अरेबियन सी की शाखा से वर्षा होगी, है ना। और आपको याद रखना कि जैसे जैसे हवाएं स्थल भाग में, चूँकि हम लैंड लॉक्ड हैं, याद रखना, चूँकि हमारा राज्य जो है
वो लैंड लॉक्ड है। तो ये मानसूनी हवाएं जैसे जैसे स्थल भाग में अंदर जाती हैं तो हवाओं में जो नमी है, हवाओं में जो मॉइस्चर है वो कम होते जाता है ना। इसके चलते आप देखोगे यहाँ पर आप देखोगे इस रीजन में तो अच्छी वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से अच्छी नमी आती है, लेकिन यहाँ से हवाएं ऑलरेडी काफ़ी ट्रैवल करके आती हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर आप देखोगे कोई ऐसा बीच में पर्वत भी नहीं है, यहाँ पर विंध्याचल है, यहाँ पर सतपुड़ा है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस रीजन में उतनी ज़्यादा वर्षा हमें देखने को नहीं मिलती, 50 से 75 सेंटीमीटर हमें एवरेज वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी चीनी यात्री फाहियान साहब ने इसको सबसे अच्छी जलवायु कहा है वर्ल्ड की, ओके। तो ये पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट है अरब सागर से अधिक वर्षा। अरब सागर से क्यों ज़्यादा वर्षा होती है? क्योंकि अरब सागर के ये पास है ना, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में आ रहा है लगभग, है ना। तो अरब सागर के चूंकि पास है तो अरब सागर से ज़्यादा वर्षा होती है, इससे कम होती है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने ऊपर वाले में देखा था कि दोनों से ही वर्षा होती है, लेकिन इसमें आप देखोगे चूंकि ये पश्चिम में है तो अरब सागर की शाखा जो है या फिर अरेबियन सी की जो ब्रांच है, इससे हमें यहाँ पर ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है नर्मदा सोन वैली, है ना, या फिर नर्मदा सोन घाटी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र इसको हम बोलते हैं, ओके। तो नर्मदा सोन घाटी हमारा थर्ड क्लाइमेटिक रीजन है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा हमारे एमपी का जो मैक्सिमम रेनफॉल वाला रीजन है वो यही है, नर्मदा सोन वैली। उसका रीज़न क्या है? ये वाला रीज़न है ना, ये वाला रीज़न जो है ना, ये वाला जो पूरा रीज़न है ना, ये एक्सट्रीम सबसे ज़्यादा रेनफॉल को प्राप्त करता है। और किससे प्राप्त करता है? जो बे ऑफ बंगाल की शाखा है ना, यहाँ पर हम बात करें, यह हमारा इस प्रकार से हवाएं आती हैं, ठीक है। तो ये वाला रीजन जो है ये सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ पर ही आपको पचमढ़ी देखने को मिलेगा, है ना। पचमढ़ी जो कि हिल स्टेशन है, ये सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, आपको याद रखना है, ओके। इसके अलावा जो ये पूरा रीजन है यहाँ पर भी अच्छी खासी वर्षा हमें देखने को मिलती है, एक्सट्रीम वर्षा वाला रीजन है। याद रखना मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है ना, मध्य प्रदेश का कौन सा, यहाँ पर लिखा है साउथ ईस्टर्न रीजन जो है ये सर्वाधिक वर्षा वाला रीजन है, आपको याद रखना है, ओके। पूरा नर्मदा सोन नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका जो पर्टिकुलर रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा नर्मदा सोन वैली के आसपास वाले ज़िले, सतपुड़ा के आसपास वाले ज़िले इसी के अंतर्गत आते हैं, है ना। जो सतपुड़ा रेंज है ना, सतपुड़ा, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए सतपुड़ा जो रेंज है वो किस क्लाइमेटिक जोन में आएगा, तो नर्मदा सोन वैली या फिर साउथ ईस्टर्न जो रीजन है उसी में आता है, आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए तो देख लेते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आपको पता ही है नर्मदा के आसपास वाले ज़िले, नर्मदापुरम, हरदा, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, है ना, बालाघाट। ये जो बालाघाट, यहाँ पर बालाघाट वगैरह भी आप लिख सकते हो, है ना, बालाघाट, ठीक है। बालाघाट सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। पचमढ़ी, नर्मदापुरम के अंतर्गत पचमढ़ी यहाँ पर ही हमें देखने को मिलता है, ओके। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? तो मॉनसूनी क्लाइमेट है। मॉनसूनी क्लाइमेट मतलब यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी अच्छा है ना, रेनफॉल जो है ये काफ़ी अच्छा है, वर्षा काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, याद रखना है। तो जब समर्स का टाइम होता है तो काफ़ी ठंडा होता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो समर्स में मतलब ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी होगी, लेकिन शीत ऋतु में यहाँ पर साधारण ठंड यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। कुछ इस प्रकार का क्लाइमेट है यहाँ पर, ओके। रेनफॉल की बात करें तो इस पूरे रीजन में आप देखोगे तो अच्छा खासा रेनफॉल है, 125 से लेकर के 150 सेंटीमीटर रेनफॉल, ये एक अच्छा एवरेज रेनफॉल है। तो ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर जैसे कि पचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट है ना, या फिर पचमढ़ी रीजन है, ठीक है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है ना। यहाँ पर ही आपको बालाघाट देखने को मिलेगा, बालाघाट छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए बालाघाट छिंदवाड़ा, है ना, जो यहाँ पर ये वाले इस रीजन में आते हैं, जो ये वाले रीजन में आते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम रेनफॉल प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे यदि हम बात करें टेम्परेचर की तो 38 to 40 डिग्री समर्स में रहता है और 20 to 25 विंटर के आसपास रहता है, याद रखिए। गर्मियों में 38 से 40 डिग्री और शीत ऋतु में 20 to 25 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर रहता है, ओके। तो याद रखिएगा कैसा क्लाइमेट यहाँ का, मॉनसूनी क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है इस रीजन का, याद रखिएगा। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ना, हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग प्लेस है एमपी का, इसी रीजन में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, बालाघाट ये तो रीजन हो गया है ना, पचमढ़ी तो क्या हो गया, रीजन हो गया, पर्टिकुलर प्लेस हो गया, है ना, ये तो हो गया प्लेस जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा हो रही है। यदि हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें
यदि हम जिले की बात करें तो बालाघाट जिला सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, याद रखना है। वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? वो हमें इसी रीजन में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये सर्वाधिक वर्षा वाले, रेनफॉल वाले जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, इसी रीजन में देखने को मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, न्यूनतम वर्षा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है भिंड, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? वो हमें देखने को मिलता है नॉर्दर्न प्लेन में, है ना। और सर्वाधिक वर्षा वाला नर्मदा सोन वैली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विंध्य पर्वत क्षेत्र। जो हमारा अगला डिवीज़न है वो है विंध्य माउंटेन रीजन, है ना। याद रखिएगा, ये पूर्वी वाला जो क्षेत्र है इसको हम विंध्य माउंटेन रीजन बोलते हैं। और इसी में बघेलखंड, इसी में बघेलखंड रीजन भी आता है ना। इसी में कौन सा रीजन आता है? बघेलखंड रीजन भी इसी में आता है ना। ये पूर्व में बघेलखंड है, आपको पता होगा। तो बघेलखंड रीजन भी विंध्य जो माउंटेनिंग क्षेत्र है ये इसी क्लाइमेटिक जोन में आता है। और ये हमारा 4th क्लाइमेटिक जोन है, आपको याद रखना है। यहाँ पर सीधी, सतना, सिंगरौली, कटनी, जबलपुर, अमरकंटक रीजन इसी में आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अमरकंटक रीजन किस क्लाइमेटिक जोन का पार्ट है? तो विंध्य माउंटेनिक रीजन जो है ना, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट वगैरह इसमें ही आ रहा है, तो इसका पार्ट है, आपको याद रखना है ना। यहाँ पर भी जो पूर्वी जिले हैं ना, ये वाले जो रीजन है, यहाँ पर आपको ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। जो ये पूर्वी क्षेत्र हैं, है ना, अनूपपुर वगैरह वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? तो यहाँ का भी वही क्लाइमेट है, समशीतोष्ण, है ना, जैसा कि मालवा का था। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आप देखोगे तो गर्मियों में साधारण गर्मी पड़ेगी, लेकिन शीत ऋतु में थोड़ा अधिक ठंड पड़ती है, लेकिन समशीतोष्ण ही उसको हम बोलते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट ही उसको हम बोलते हैं। ओके, तो देखिए, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, कटनी, जबलपुर, अमरकंटक रीजन, ये सब इसी रीजन में आते हैं, तो दिमाग में रख लीजिएगा। एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना है? तो 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर है ना। दोनों शाखाओं से यहाँ पर वर्षा होती है। ज़्यादातर आप देखोगे ज़्यादा वर्षा आपको बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही दिखेगी। और इसमें भी जो बिल्कुल पूर्वी वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर आपको ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी, यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। कैसा क्लाइमेट है? तो मॉडरेट क्लाइमेट है, समशीतोष्ण जलवायु है, मतलब गर्मियों में साधारण गर्मी, लेकिन शीत ऋतु में थोड़ा अधिक ठंड हमें देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, है ना। मॉडरेट क्लाइमेट है, नॉर्मल इन समर, है ना। और जो विंटर वाला सीजन होता है इसमें ज़्यादा कोल्डर हमें देखने को मिलता है। आगे बात कर लेते हैं। 40 to 42 डिग्री सेल्सियस समर्स में टेम्परेचर होता है और विंटर में 8 to 10 डिग्री होता है ना। मतलब यहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है, लेकिन गर्मी तो एवरेज ही है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ग्रीष्म ऋतु में 40 से 42 और शीत ऋतु में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। ठीक है, यहाँ पर यदि वर्षा की आपका बात करेंगे, है ना, तो चक्रवाती वर्षा चूंकि पूर्व में है, समुद्र के पास है, तो चक्रवाती वर्षा भी हमें देखने को मिलती है, आपको याद रखना है ना। क्योंकि देखिए, कोस्ट के पास जो जितना रीजन होगा, है ना, ये वाला पूर्वी क्षेत्र जो है ये कोस्ट के पास है ना, तो यहाँ पर चक्रवाती वर्षा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। साइक्लोन के कारण जो वर्षा होती है वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो चक्रवाती वर्षा भी होती है, मानसूनी वर्षा भी होती है, लेकिन चक्रवाती वर्षा से प्रभावित क्षेत्र है, ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो ये चारों जो क्लाइमेटिक जोन है, इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि ये अलग अलग जो रीजन है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, किस प्रकार का रेनफॉल का पैटर्न है, कैसा। अब यहाँ पर हमने क्या क्या समझ लिया कि क्लाइमेट कैसा है ना, पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का रेनफॉल कैसा है ना, वहाँ का टेम्परेचर कितना है। तो एमपी का जो क्लाइमेट है इसके बारे में एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी, है ना। अब कुछ और हम फैक्ट डिस्कस करेंगे जिससे आपको और बेहतर समझ मिल जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट और है, ए आर सुब्रमण्यम है ना, ए आर सुब्रमण्यम और टी श्रीनिवास नारायण है। ठीक है, इन्होंने 1991 में मध्य प्रदेश की जो जलवायु है इसका एक क्षेत्रीय वर्गीकरण किया था और 3 प्रमुख जलवायु क्षेत्र बताए थे ना। 3 मेजर क्लाइमेटिक रीजन जो है इसमें इन्होंने डिवाइड किया था, ये 2 महानुभूतियों ने। ठीक है, तो इसमें बस आप दिमाग में रख लीजिए कि इनके अनुसार कौन कौन से क्लाइमेटिक जोन है। तो सबसे ऊपर वाला जो है इसको हम बोलते हैं सेमी एरिड और स्टेपी टाइप क्लाइमेट, है ना, या फिर हिंदी में बोलेंगे अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम? अर्ध शुष्क या फिर स्टेपी प्रकार की जलवायु, है ना। जो बीच वाला क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं वार्म टेम्परेट मॉनसून क्लाइमेट, है ना। गर्म समशीतोष्ण, गर्म समशीतोष्ण क्लाइमेट, है ना। और नीचे वाला जो है ट्रॉपिकल ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट, इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, है ना, उष्णकटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु,
ठीक है, तो ये 3 प्रकार के क्लाइमेट में डिवाइड किया है AR सुब्रमण्यम और टी श्रीनिवास नारायण के द्वारा। तो यहाँ पर बस इतना ही याद रख लीजिए। तो यहाँ पर बस आपको दिमाग में इतना ही रखना है, ठीक है, कि ये 3 प्रकार के क्लाइमेटिक जोन बताए हैं किन्होंने, इन महानुभावों ने। बाकी आपने MP की क्लाइमेट को तो समझ ही लिया, तो इन डेप्थ आपको इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यदि कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनके अनुसार कितने टाइप के क्लाइमेटिक जोन है, तो ये 3 क्लाइमेटिक जोन या फिर रीज़न आप वहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम MP का जो टेम्परेचर है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। टेम्परेचर वैसे तो आप समझ गए MP के क्लाइमेट को, तो एवरेज जो हमारे MP का टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है ना, वो कितना है। तो मध्य प्रदेश का एवरेज टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस, है ना। मध्य प्रदेश का एवरेज टेम्परेचर कितना है, 21 डिग्री सेल्सियस से आपको याद रखना है ना। और मैक्सिमम याद रखना है, मैक्सिमम टेम्परेचर किस मंथ में रहता है, तो आपको पता ही होगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है, तो मई, है ना। मई वाला जो मंथ होता है इसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है ना, मई के महीने में। और सबसे कम कब होता है, सबसे कम होता है जनवरी में, है ना। तो जनवरी का जो महीना होता है इस समय सबसे कम टेम्परेचर होता है, तो सबसे अधिक मई में और सबसे कम जो है जनवरी में टेम्परेचर रहता है। ठीक है, बाकी और भी कुछ पॉइंट है, मैं एक एक करके आपको डिस्कस कराऊंगा। जैसे कि देखिए, मध्य प्रदेश का वार्षिक औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है, याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट फैक्ट बन जाएगा आपके एग्जाम में, राइट। सेकंड है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान मई में और सबसे कम जनवरी में होता है ना। द हाइएस्ट टेम्परेचर इन मध्य प्रदेश ऑक्योर इन मई एंड लोएस्ट डेली टेम्परेचर ऑक्योर इन जनवरी। तो ये जनरल से तथ्य हैं, ये तो आपको पता है कि मई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और जनवरी में अच्छी कड़ाके की ठंड पड़ती है तो सबसे कम टेम्परेचर रहता है। ठीक है, सर्वाधिक तापांतर ग्वालियर और पचमढ़ी में देखने को मिलता है। तापांतर मतलब क्या होता है, ताप में अंतर, मतलब दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और सबसे कम टेम्परेचर, इसमें अंतर, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, तापांतर, है ना। एनुअल भी हो सकता है, डेली का भी हो सकता है। तो ये जो सबसे ज़्यादा तापांतर है ये ग्वालियर और पचमढ़ी में देखने को मिलता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर वेरिएशन या फिर डिफरेंस इज फाउंड इन ग्वालियर एंड पचमढ़ी। ठीक है, इसके अलावा पचमढ़ी आपको पता है मैक्सिमम रेनफॉल वाला रीजन भी है। सर्वाधिक औसत तापमान वाला जो क्षेत्र है वो खजुराहो और गंजवासौदा है ना। सर्वाधिक तापमान अभी तक का, यदि हम प्लेस की बात करें तो नौगांव याद रखना, नौगांव, है ना। नौगांव ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, खजुराहो के पास ही देखने को मिलता है, तो नौगांव खजुराहो याद रख लेना। ये अभी के सबसे ज़्यादा तापमान वाले क्या हैं, क्षेत्र हैं या फिर प्लेस हैं। ओके, पहले कई जगह पर आपको गंजवासौदा मिलता है, तो ये दोनों तीनों दिमाग में रखो, जैसा ऑप्शन आए वहाँ पर आप टिक कर सकते हो। ओके, तो द प्लेस विथ द हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर आर खजुराहो एंड गंजवासौदा। नौगांव भी आप थोड़ा सा दिमाग में यहाँ पर रख सकते हो, ये बुंदेलखंड रीजन के ही हैं, खजुराहो, नौगांव, छतरपुर, ये आसपास के ही पूरे क्षेत्र हैं, ये आप दिमाग में रखिएगा। ओके, और न्यूनतम औसत तापमान जो है, सबसे कम टेम्परेचर वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, शिवपुरी है। तो द लोएस्ट एवरेज टेम्परेचर इज फाउंड इन शिवपुरी, है ना। तो ये जनरल से फैक्ट हैं जहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे, तो ये भी आप दिमाग में रखिए। ठीक है, तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे वो मैंने आपको डिस्कस कराए हैं। आगे बात कर लेते हैं मॉनसून और वर्षा की। हमारे मध्य प्रदेश में जो मॉनसून और वर्षा का क्षेत्र है, तो याद रखना हमारे मध्य प्रदेश में एवरेज 112 सेंटीमीटर, है ना, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो 100 से लेकर के 125 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा होती है ना। मध्य प्रदेश की एवरेज वर्षा कितनी है, 100 से 125 या फिर 112, है ना, एवरेज वर्षा हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में दोनों ही जो शाखाएं हैं, है ना, ये वाली शाखा जो है इसको हम कौन सी शाखा बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच, है ना। और ये वाली जो ब्रांच है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, है ना। हमारा मध्य प्रदेश इधर पर है, तो हमारे मध्य प्रदेश में दोनों ही जो ब्रांचेज हैं इनसे वर्षा होती है ना। सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, तो सर्वाधिक वर्षा याद रखना मैक्सिमम वर्षा जो होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है ना। लेकिन ऐसा है कि दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है, कभी ज़्यादा पूछ ले तो बंगाल की खाड़ी से होती है। और जैसे जैसे ये हवाएं अंदर इंटर करती हैं तो वर्षा में कमी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे हम स्थल में आगे बढ़ती हैं ये हवाएं, तो उनमें आर्द्रता मॉइस्चर की कमी होती है। चूँकि हम लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, इसलिए हमें जैसे जैसे हवाएं अंदर जाती हैं तो वहाँ पर हमें वर्षा में कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा याद रखना है कि हमारे मध्य प्रदेश का जो ये वाला रीजन है ना, यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा भी होती है ना। इस रीजन में आपको विंटर्स में, ओके, विंटर में शीत ऋतु में
हमें वर्षा देखने को मिलती है, यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मावठ या फिर मावठा भी बोलते हैं, है ना। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है पश्चिमी विक्षोभ से इस रीजन में, है ना, यहाँ से हवाएं आती हैं। कहाँ से आती हैं? ये विंड आती हैं भूमध्य सागर से आती हैं, और ये हमारा जो पश्चिम भारत है यहाँ पर वर्षा करती हैं। और इसी के कारण जो रवि की फसल होती हैं, रवि क्रॉप होती है, इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है पकने में। जैसे जैसे ये हवाएं अंदर एंटर करती हैं, रेनफॉल में कमी आती है, और इसी में हमारा मध्य प्रदेश भी आता है। इस रीजन में वर्षा होती है शीत में या फिर विंटर में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इसको हम मावठ बोलते हैं। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी के कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा जो है ना, लगभग 112 सेंटीमीटर के आसपास है, याद रखिएगा। और यदि एक आपको डेटा दिया जाए तो 100 से 125 भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। एवरेज एनुअल रेनफॉल इज 112 सेंटीमीटर। ओके, मध्य प्रदेश में जो रेनफॉल होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। इसमें दोनों शाखाएं इन्वॉल्व होती हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ओके, मध्य प्रदेश रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ ब्रांचेज, साउथ वेस्ट मानसून, द अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच, है ना। तो यहाँ से आती है अरेबियन सी ब्रांच, ओके, और यहाँ से आती है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, है ना। तो दोनों से ही वर्षा होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होती है इस रीजन में। ओके, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक किससे होगी? तो बंगाल की खाड़ी, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है अबाउट 90% ऑफ द टोटल रेनफॉल ऑफ द स्टेट रिसीव्ड फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, है ना। जो एमपी की 90% रेनफॉल होती है, 90% वर्षा होती है, वो किससे होती है? मेनली वो होती है साउथ वेस्ट मानसून से, है ना। मतलब देखिए, साउथ वेस्ट मानसून तो दोनों है ना, मतलब जो अभी हमने डिस्कस किया कि अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, है ना, ये दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून का कंट्रीब्यूशन 90% है। लेकिन इसमें यदि हम बात करें तो मेनली किससे ज़्यादा होती है? तो मेनली सबसे ज़्यादा होती है बे ऑफ बंगाल से, है ना। बे ऑफ बंगाल से 90% नहीं हो रही, कंफ्यूज नहीं होना, 90% हो रही है साउथ वेस्ट से। लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा किससे हो रही है? तो बे ऑफ बंगाल से होती है। ठीक है, राज्य में कुल वर्षा कितनी है? 90% दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जबकि सर्वाधिक किससे होती है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। ओके, चलिए यदि हम बात करें ड्यूरिंग विंटर, तो यहाँ पर 12 to 18 सेंटीमीटर रेनफॉल हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन से। इसको हम यहाँ पर मावठ बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो भारत है, ओके, हमारे इंडिया में समर्स में या फिर विंटर में यहाँ पर हवाएं आती हैं, ठीक है, यहाँ पर, और ये साइक्लोनिक रेनफॉल होता है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी या फिर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा करते हैं, पश्चिम भारत में वर्षा करते हैं, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, है ना, हरियाणा। और ये रबी की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो इससे हमारे मध्य प्रदेश को भी लाभ होता है। मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में 12 से 18 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? मावठ या फिर मावठा बोलते हैं। ठीक है, आगे है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला, है ना। ये हम जिलों की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। पर्टिकुलर प्लेस की यदि हम बात करें तो है पचमढ़ी। ओके, पर्टिकुलर प्लेस है पचमढ़ी, है ना, क्षेत्र है पचमढ़ी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला। और यहाँ पर जो शाखा से वर्षा होती है वो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ओके, तो याद रखना है ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल को प्राप्त करते हैं। सबसे कम गोहद विंड, है ना, जो पर्टिकुलर प्लेस है जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है 55 सेंटीमीटर के आसपास। गोहद विंड जो कि नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है ना। लोएस्ट रेनफॉल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में वर्षा किस रीजन में कितनी होती है। वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ, याद रखना। तो मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ना, ये वाला, है ना, ये वाला
ये वाला वर्षा जो है ये औसत से अधिक वर्षा यहाँ पर होती है ना। यहाँ पर आप देखोगे अच्छी वर्षा होती है, यहाँ पर अच्छी वर्षा, अच्छी मात्रा में वर्षा होती है, ठीक ठाक वर्षा यहाँ पर होती है। यहाँ पर ही आपको पचमढ़ी देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर ही आपको पचमढ़ी देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलेगी, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर ही आपको बालाघाट, है ना, यहाँ पर ही आपको बालाघाट डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पर ही आपको छिंदवाड़ा देखने को मिलेगा, है ना, ये सबसे ज़्यादा वर्षा वाले स्थान है ना। और यहाँ पर किससे वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से, है ना, बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, वे ऑफ बंगाल की शाखा जो है, वहाँ से वर्षा हमें देखने को मिलती है। कहने को यदि मैं बोलूँ तो 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आपको इस रीजन में देखने को मिलेगी, है ना, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला पर्टिकुलर ये वाला हिस्सा यदि मैं बात करूँ, ये ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो ये निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है ना। निम्न वर्षा मतलब कम वर्षा होती है, यहाँ पर काफ़ी कम वर्षा हमें देखने को मिलती है। आप बोल सकते हो 75 से कम वर्षा, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा आपको इस रीजन में देखने को मिल सकती है। फिर 50 से 75 भी आप बोल सकते हो कम वर्षा हमें इस रीजन में देखने को मिलती है। ठीक है, जो ये पश्चिम वाला क्षेत्र है ना, जैसे कि ये वाला रीजन जो है, ये वाला है ना, ये पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखोगे 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, याद रखिएगा, है ना। और ये वाला जो पूरा रीजन है, बीच वाला जो ये रीजन है, यहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है ना। जो कुछ ये पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर, है ना, ये पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हमें अच्छी वर्षा 150 के आसपास वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्लाइमेटिक जोन जो हमने डिस्कस करे थे उससे भी आपको आइडिया मिल गया होगा। और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर कौन से प्लेसेस है ना। यहाँ पर ही आपको भिंड गोहद देखने को मिलेगा, भिंड का गोहद, जहाँ पर सबसे कम वर्षा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इंडिया का, एमपी का जो पूरा क्लाइमेट है ये अच्छे से आइडिया होगा। और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इंडिया का क्लाइमेट भी पढ़ सकते हो, उससे आपको और बेहतर समझ मिलेगी। चलिए कुछ हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है ना। तो मध्य प्रदेश की ओवरऑल यदि आप जलवायु देखोगे तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी या फिर ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट है। और आप रीजनल लेवल पर जाओगे, क्लाइमेटिक जोन के में जाओगे, तो फिर हर एक क्षेत्र की आपको अलग जलवायु देखने को मिलेगी। जैसे कि मालवा की समशीतोष्ण है, ठीक है। और यदि आप नॉर्दर्न प्लेन में जाओगे तो वहाँ की विषम जलवायु है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल इन मध्य प्रदेश। वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इसकी भी दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा जिसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और एक होती है अरब सागर की शाखा जिसको हम बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है इससे ज़्यादा वर्षा होती है ना। ओवरऑल सबसे ज़्यादा साउथ वेस्ट से होती है और साउथ वेस्ट में भी बंगाल की खाड़ी से सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ जो है इससे हमारे यहाँ पर शीत ऋतु या फिर विंटर जो होते हैं, है ना, विंटर्स में रेनफॉल होता है। और इससे रवि क्रॉप्स जो होती हैं जैसे कि गेहूं वगैरह की फसल जो होती हैं, वीट क्रॉप होती हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। उत्तर पूर्वी मानसून से हमारे यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, याद रखिएगा। चक्रवाती वर्षा आप देखोगे तो पूर्वी क्षेत्र जो है वहाँ पर थोड़ा बहुत वर्षा हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो लगभग 112 के आसपास या फिर 100 से 125 सेंटीमीटर के आसपास हमारे मध्य प्रदेश की एवरेज वार्षिक वर्षा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट मध्य प्रदेश इज डिवाइड इनटू हाउ मैनी रीजन। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश में टोटल 4 क्लाइमेटिक जोन हमने डिस्कस करे थे, है ना। कौन कौन से थे। एक तो नॉर्दर्न प्लेन था, है ना, मालवा प्लेट्यू था, नर्मदा सोन वैली और साउथ ईस्टर्न रीजन था, और विंध्यन माउंटेनिक रीजन था, है ना। तो ये 4 क्लाइमेटिक रीजन हमने देखे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाइमेटिक रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। तो उत्तर का मैदान भी है, मालवा रीजन भी है और विंध्य भी है। सतपुड़ा नहीं है। सतपुड़ा का जो पार्ट है ये किस में आता है, नर्मदा सोन वाला जो पार्ट है ना, नर्मदा सोन वाला जो पार्ट है। या फिर इसी में एक और पार्ट कौन सा है, साउथ ईस्ट वाला जो पार्ट है, इसमें ही सतपुड़ा आता है, अलग से नहीं है। जबकि अदर जो ये ऑप्शन है ये तीनों क्या है, क्लाइमेटिक जोन है।
नेक्स्ट है विंटर रेनफॉल इन मध्य प्रदेश इज कॉज्ड बाय विच फिनोमिना, है ना। विंटर में जो वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा को हम क्या बोलते हैं, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर पश्चिमी विक्षोभ। देखिए क्या होता है कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट है ना, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है ना, यूरोप और अफ्रीका के बीच में, यहाँ पर अफ्रीका है, यूरोप अफ्रीका बीच में यहाँ पर है मेडिटेरियन सी या फिर भूमध्य सागर। तो इस मेडिटेरियन सी में से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है और ये पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, है ना, और हमारे भारत तक आते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान होते हुए भारत तक आते हैं। और हमारा जो पश्चिम भारत है, ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा जो ये पूरा पश्चिम भारत है ना, इसमें रेनफॉल करते हैं। इस रीजन में क्या करते हैं, रेनफॉल करते हैं, और यहाँ पर स्नोफॉल करते हैं, नदर्न प्लेन में स्नोफॉल करते हैं, है ना। और शीत ऋतु में ये वर्षा करते हैं, शीत ऋतु में वर्षा करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मावठ या फिर मावठा। इससे जो रेनफॉल होती है उसको हम मावठा बोलते हैं। और इससे जो रवि की फसल होती है, रवि क्रॉप होती है, वो काफ़ी ज़्यादा पक जाती है। देखिए मैं फिर से रिपीट करूँगा, और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना आप इंडिया के क्लाइमेट को पढ़ो, है ना। इंडिया के क्लाइमेट को जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो एमपी का बहुत कुछ आपको क्लियर होगा, क्योंकि एमपी के क्लाइमेट के लिए हम बहुत ज़्यादा डेप्थ जाके नहीं पढ़ सकते, है ना। उसके लिए आपको इंडिया के क्लाइमेट का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। तो मालवा का प्लेट्यू जो है, मालवा पठार जो है, यहाँ पर समशीतोष्ण क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। गर्मी में ना ज़्यादा गर्मी और ठंड में ना ज़्यादा ठंड, ठीक है। इसी के चलते फाहियान ने यहाँ के क्लाइमेट को वर्ल्ड बेस्ट क्लाइमेट बोला है। नेक्स्ट है विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। तो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है ना, मालवा नहीं करता, उत्तर का मैदान नहीं करता, चंबल घाटी नहीं करता, मतलब नर्मदा सोन वैली या फिर साउथ ईस्ट, इसमें भी जो साउथ ईस्टर्न रीजन है ये वाला, ये सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है, याद रखिएगा, है ना। जो साउथ ईस्ट रीजन है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, पचमढ़ी, ये सारे रीजन बहुत ज़्यादा वर्षा प्राप्त करते हैं। और किससे करते हैं, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से। नेक्स्ट है द नॉर्दर्न प्लेन रीजन ऑफ मध्य प्रदेश इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मध्य प्रदेश के उत्तर का मैदान का क्षेत्र की विशेषता क्या है, जो नॉर्दर्न प्लेन है। तो इसका जो विशेषता है वो ये है कि वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। ओके, गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत सर्द। इसको हम बोलते हैं विषम महाद्वीपीय जलवायु या फिर विषम टाइप ऑफ क्लाइमेट या फिर विषम जलवायु। ओके, नेक्स्ट है विच प्लेस हैज़ द लोएस्ट एवरेज टेम्परेचर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में न्यूनतम औसत तापमान किस क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो सबसे कम तापमान वाला जो क्षेत्र है ये शिवपुरी है, जहाँ पर सबसे कम तापमान हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का वार्षिक औसत तापमान लगभग कितना है ना। एमपी का एवरेज एनुअल जो टेम्परेचर है वो कितना है, तो इसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, 18, 19, 21 या फिर 24। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने जो एमपी का क्लाइमेट है इसको डिटेल में डिस्कस किया है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, है ना, पहले यदि आपने इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो आप पढ़िए उसको, और ख़ासतौर पर इंडिया का जो क्लाइमेट है ना, उसको स्टडी करिए, क्योंकि ये पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक होते हैं ये क्लाइमेट वाले, इतनी आसानी से आपको समझ में नहीं आएंगे, है ना। उसके लिए आपको इंडिया का क्लाइमेट, वर्ल्ड के क्लाइमेट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। वैसे तो मैंने सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझाए हैं, लेकिन इंडिया का क्लाइमेट यदि आप समझोगे, उसके बाद इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। ओके, चलिए, तो इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए या फिर कंप्लीट हमारी एमपीजीके की पीडीएफ और नोट्स चाहिए हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, और कंप्लीट एमपीजीके के कोर्स के लिए आप हमारी एप्लीकेशन से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा 1,040,000 कूपन कोड को यूज़ करके 40% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉम्बो ऑफर है जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, 1000 MCQ सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ ये आपको मिल जाती है, तो इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। 1,040,000 कूपन कोड को यूज़ करना ना भूलिए, इससे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है एमपी की ज्योग्राफी के अंतर्गत यहाँ तक ही रहेगा। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, यदि कोई सजेशंस हैं तो वो भी कमेंट में आप दे सकते हैं। तो कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।